गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। मैथ्स में हमारा आज का टॉपिक है वॉल्यूम ऑफ क्यूब एंड क्यूबॉइड। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है और बहुत इजी भी है। क्यूब और क्यूबॉइड जैसे कि आप जानते हैं एक 3D फिगर्स हैं, इनका हमें वॉल्यूम निकालना है। अब वॉल्यूम क्या होता है, सबसे पहले हमें जानना है कि वॉल्यूम क्या होता है। जैसे कोई 2D शेप होती है, ये है रेक्टेंगल। 2D शेप में जब कोई चीज़ कोई स्पेस ऑक्यूपाई करती है तो उसे हम उसका एरिया बोलते हैं। जैसे कि अगर ये एक फील्ड है, मान लीजिए एक फील्ड है और इसमें ग्रास ग्रो कर रही है, यहाँ पे फील्ड पे ग्रास ग्रो कर रही है, तो ये होता है एरिया ग्रास का। एरिया की ग्रास ने कितना एरिया ऑक्यूपाई किया हुआ है, कितना एरिया घेरा हुआ है इस रेक्टेंगल फील्ड का। इसी तरीके से अगर हमें टाइल लगानी होती है इस 2D शेप में, ये देखिए, तो हम टाइल यहाँ पे लगाते हैं नीचे, तो ये टाइल जो होती है वो स्पेस ऑक्यूपाई करती है, घेरती है, तो उसको हम बोलते हैं उसका एरिया। सेम इसी तरीके से जब कोई 3D शेप, ये देखिए ये एक 3D शेप है, जब 3D शेप में कोई चीज़ जो है स्पेस ऑक्यूपाई करती है या उसको जगह घेरती है, वो उसका वॉल्यूम होता है। जो क्वांटिटी, जैसे एक बॉक्स है, इस बॉक्स में जो क्वांटिटी आ सकती है किसी चीज़ की, मान लीजिए मार्बल्स है, इस बॉक्स में हमें मार्बल्स डालने हैं, भरने हैं, तो वो कितने मार्बल्स इसके अंदर आएंगे, कितना स्पेस इसमें है, वो होता है उसका वॉल्यूम, क्यूब का और क्यूबॉइड का। तो आज हम क्यूब और क्यूबॉइड का वॉल्यूम कैसे निकालेंगे यही हम जानेंगे। बहुत ईजी है। पहले तो हम वॉल्यूम के बारे में ही जान लेते हैं। वॉल्यूम इज ए क्वांटिटी दैट शोज द अमाउंट ऑफ 3D डायमेंशनल स्पेस ऑक्यूपाइड बाय एन ऑब्जेक्ट और ए क्लोज्ड सरफेस। ओके, नेक्स्ट है यूनिट। वॉल्यूम की यूनिट क्या होती है? जैसे कि एरिया होता है 2D शेप में, जो एरिया होता है उसकी यूनिट होती है स्क्वायर। ठीक है, जो भी उसकी मेज़रमेंट होता है उसको हम स्क्वायर में काउंट करते हैं। मान लीजिए लेंथ है या जो साइड की जो लेंथ है वो सेंटीमीटर में है, तो हम क्या बोलते हैं, सेंटीमीटर स्क्वायर। इसी तरीके से जो वॉल्यूम होता है उसको हम क्यूबिक यूनिट में काउंट करते हैं। जैसे अगर मीटर में है कोई लेंथ तो हम उसे बोलते हैं मीटर क्यूब, सेंटीमीटर क्यूब। ये याद रखना है आपको। अब निकालना कैसे है, ये है हमारा क्यूब। क्यूब में आपको पता है बेटा जो साइड होती हैं, एक तो सबसे पहले आप सभी ये जानते हैं जो 3D शेप्स होती हैं उनमें 3 डायमेंशन होते हैं। ठीक है, जैसे कि क्यूब है, इसके 3 डायमेंशन कौन कौन से हैं, ये वाले। ठीक है, लेंथ, हाइट एंड विड्थ। लेकिन जो क्यूब होता है उसकी जो लेंथ, हाइट और विड्थ होती है वो सेम होती है, इक्वल होती है। जैसे कि स्क्वायर में होता है उसकी लेंथ और विड्थ दोनों सेम होती है, इसी तरीके से जो क्यूब होता है उसकी भी जो साइड्स होती हैं वो इक्वल होती हैं। तो इसका अगर हम वॉल्यूम निकालेंगे क्यूब का वॉल्यूम, तो क्यूब का वॉल्यूम होता है साइड मल्टीप्लाई साइड मल्टीप्लाई साइड, या फिर हम इसको एस क्यूब भी बोल सकते हैं, यानी कि हमें साइड को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करना है। ये देखिए, ये लेंथ, ब्रेथ और हाइट जो है वो सेम होती है क्यूब की, और इसका वॉल्यूम होता है एस मल्टीप्लाई एस या फिर एस क्यूब। ओके, इसी तरीके से क्यूबॉइड। अब क्यूबॉइड में भी 3 डायमेंशन होते हैं, विड्थ, लेंथ एंड हाइट, और ये डिफरेंट होते हैं, अलग अलग होते हैं। तो इसका वॉल्यूम क्या होगा, विड्थ मल्टीप्लाई हाइट मल्टीप्लाई लेंथ, ये होता है क्यूबॉइड का वॉल्यूम। ठीक है, ये है हमारा क्यूबॉइड का वॉल्यूम। जैसे मान लीजिए हमारा एक, चलिए हम इसी में बताते हैं। अब आपको ये क्यूबॉइड है, इसमें आपको उसके डायमेंशन दिए हुए हैं और आपको उसका वॉल्यूम निकालना है। जैसे कि लेंथ है, कोई क्यूबॉइड है जिसकी लेंथ है 13 सेंटीमीटर, विड्थ है 10 सेंटीमीटर और हाइट है 11 सेंटीमीटर। आपको इसका वॉल्यूम निकालना है, तो सिंपल 13 मल्टीप्लाई 10 मल्टीप्लाई 11, और उसके बाद जो आंसर आएगा उसको सेंटीमीटर क्यूब में आप लिखेंगे। ओके, इसी तरीके से ये क्यूब है। अब क्यूब का भी आपको निकालना है वॉल्यूम, तो एक जो क्यूब है उसकी जो साइड है वो दी गई है, इन सब की साइड दी गई है क्यूब की,
तो ए में साइड दी गई 8 मीटर, यानी कि एक क्यूब ऐसा है जिसकी जो साइड है वो 8 मीटर है। तो यानी कि उसकी लेंथ, विड्थ और हाइट जो है वो 8 सेंटीमीटर है। यानी कि 8 × 8 × 8, और जो आंसर आएगा उसको आप लिखेंगे मीटर क्यूब में। ओके, बहुत ईजी है, इसको आप कीजिएगा। गुड लक।